ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ सत्यनारायण व्रत कथा। सामग्री क्या क्या चाहिए वो बता रही हूँ। केले, खम्बे, पंच पल्लव, कलश, पंचरल, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंग वस्त्र, नवेद, कलाव, आम के पत्ते, योगवती वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत, दूध, दही, धृत, शहद, शक्कर, केसर, बंदावर, चौकी। पूजा की विधि इस प्रकार है। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन प्रातः अथवा सायंकाल को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करे। संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन अथवा कथा स्वयं सदैव करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करे। यज्ञवती पुष्प, धूप, नवेद आदि से युक्त होकर स्तुति करे। हे भगवान, मैं श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण जी की कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सेना की 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए था, उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुन। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले 10 देवों इस नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत भक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मर्त्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाओ कि उन मनुष्य के सब दुखों थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मुनियों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दोनों में एक दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है।
श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किस ने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाले, धन धान्य को बढ़ाने वाले, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी कराने वाला है। भक्ति संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण के प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भगवान से नैवेद्य कल्ले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के आभास में साड़ी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर दे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। पश्चात स्वयं भोजन करें, नृत्य गीत आदि का आचरण करें, सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इसी तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूची बोले, हे ऋषि, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदरकाशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम से भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उनके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूंगा। यह निश्चय करने पर उस रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बहु बंधु बांधु के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट गया, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय सब वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इसी तरह नारद जी ने लक्ष्मी नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवेश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, यह हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूजी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधु के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और ब्राह्मण लकड़ियों और रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। शरणागत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया।
लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सर पर रखे जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसी सुंदर नगरी में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की पुली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि सत्यदेव भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन कर और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। सूर्य बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्लामुख नामक का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर अनेक कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी और सती साध्वी थी। नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वैश्य आया। उसके के पास व्यापार के लिए बहुत धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, अत्यंत चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, आपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करना चाहूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इसके निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो गया। आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से कहा, संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया। कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसा वचन अपनी स्त्री से लीलावती से कह दिए। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती गर्भवती हुई। के साथ आनंदित लीलावती अपने पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान के कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह इसी तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम लीलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृ गृह में वर्धित हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सहयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज के देखभाल कर लड़की के लिए सहयोग बड़ी पुत्र को ले आया। उस सहयोग लड़के को देखकर साधु ने अपनी बंधु बांधु सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उससे व्रत को करना वह भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुझको दारुण दुख प्राप्त होगा। आपने
कार्य में सकुशल साधु जमाता सही समुद्र के समीप स्थिर रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर ज्वाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने के लिए गया। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोरों ने घबराकर राजा के धन को वहीं छुपा रखा दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उसे साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर दौड़ते हुए राजा के समीप लाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया कर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया, उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो अन्न रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी, तब प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर से सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु सहित से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, वर मांगा है कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाए, साथ ही प्रार्थना की, हम सब का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया कि हे राजन, दोनों वेश्य को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब मैं नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सबको सुनाया, फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चले गए। चौथा अध्याय। सूजी बोली, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उससे पूछा, हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेल और पत्ते भरे। वेश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चला गया और कुछ देर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया। दंडी के जाने पर वेश्य ने नृत्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया। नाव में बेल और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट किया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप, अतः उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तब हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर साधु वणिक दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। तब अपने नगर के निकट पहुंचा। तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित उस
नगर के समीप आ गया। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर इस पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इसी तरह नौका को डूबा हुआ था कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी हुआ बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है मुझे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति आदर्श से हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर जाकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बहुत बंधु सहित सत्यदेव की विधि पूर्वक पूजा की। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक को सुख होकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। 5वां अध्याय। सूजी बोली, ऋषियों में और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़े पेड़ के नीचे आया। वहां उसने गायों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित सत्यदेव का पूजन करते देखा। राजा देख कर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब गायों ने भगवान को प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वह अपने अपमान सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक हो गया। जो मनुष्य इस दुर्लभ उत्तम व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसके धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय इस व्रत को किया, अब मैं उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्लामुख नामक का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नामक वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष की प्राप्ति की। इतनी श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आरती लक्ष्मी नारायण जी की। जय लक्ष्मी रमण स्वामी, जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी जनपातक हर। जय लक्ष्मी रमण रतन जड़ित सिंहासन अत बुध छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकार कदिच को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कटारो इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ के राजा जिनकी विपत्ति है। जय लक्ष्मी रमणा वेश मनोरथ पायो। श्रद्धा तेज दिने सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति की। जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीनो तिनको काज श्री। जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा
चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी श्री सत्यदेवा। जय लक्ष्मी रमणा। श्री लक्ष्मी नारायण जी की आरती जो कोई नरि गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा।